दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 है, प्रश्न संख्या 2 है। क्या दिया हुआ है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले मानेंगे कि कोई विषम पूर्णांक मानना है, तो माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं, a है। ठीक है, यहाँ पर देखने वाली बात है, माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं। मान लीजिए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। यहाँ पर लिखा है कोई भी, तो हम मान लेते हैं a। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में ये है 6q+1, 6q+3 या 6q+5। यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, BQ+R। Q के साथ में 6 है, यानी कि ये वह भाजक है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा B का मान मिल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे और भाजक B बराबर 6। यहाँ पर हम 6 मान लेते हैं, दिया हुआ है B का मान यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 6 मान लेंगे। अब हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है उसके बारे में जान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, A बराबर BQ+R, जहाँ 0 से लेके B तक होता है। यानी कि शेषफल R क्या है, शेषफल है। शेषफल का मान 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। और ये जो है शेषफल का मान जो होता है ये भाजक से छोटा होता है, यानी कि भाजक बड़ा होता है शेषफल से हमेशा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A कोई विषम धनात्मक पूर्णांक माने हैं A। ठीक है, B के जगह पर हम क्या लिखेंगे, B का मान आया है 6, यानी कि इस रूप में हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, भाज्य, ये भाज्य है, ये भाजक है, भाजक से भाग दे के देख लेंगे। यहाँ पर 6 से अगर भाग देते हैं तो हमारा भागफल जो है Q प्राप्त होगा और यहाँ पर शेषफल प्राप्त होगा। इस तरीक़े से यहाँ पर हम देख रहे हैं जो शेषफल R है वो भाजक से छोटा हो सकता है। ठीक है, भाजक से हमेशा छोटा होता है। और तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, R का वैल्यू क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। तो R का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 अगर R का मान हो जाएगा तो एक बार और चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर भाजक 6 है, तो ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 का मान। यह शेषफल का मान इतना हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
ये जो है इस रूप में है। अगर मान लेते हैं यदि r बराबर 0 लेकर देख लेंगे, यानी कि यहाँ पर 0 है, संभावित मान है, तो r बराबर 0 लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, a बराबर 6 प्लस ये r का मान 0, यहाँ पर क्या आ गया 6। अब चलते हैं, फिर लेते हैं r का मान 1 लेते हैं, तब क्या होगा 6 प्लस 1। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। यदि r बराबर 2 लेते हैं तो क्या होगा a बराबर 6 प्लस 2। इस तरह से यदि r बराबर 3 लेते हैं तो क्या होगा a बराबर 6 प्लस 3 होगा। इस तरह से बढ़ते जाएंगे। r बराबर 4 लेते हैं तो क्या होता है a बराबर 6 प्लस 4। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। और एक और संख्या बचा हुआ है, शेषफल का मान 5 भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम a बराबर 6 प्लस 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है विषम पूर्णांक हमको दर्शाना है। इसमें जो है विषम पूर्णांक कौन कौन हो सकता है, यही हमको दर्शाना है। ऊपर सवाल में क्या दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में आना चाहिए, 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में आना चाहिए। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माने हैं, माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक माने हैं a, यानी कि ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि विषम में ही होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में जब शेषफल का मान 0 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है 6, यानी कि एक समझने वाली बात है। यहाँ पर 6 से कोई भी संख्या में अगर गुना करते हैं तो वो सम आता है। कोई भी संख्या में गुना करके देख लीजिए, वो सम ही आएगा। मान लीजिए कि q कोई पूर्णांक है, मान लीजिए कोई पूर्णांक है तो कोई पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 6 के साथ में अगर 1 से गुना करते हैं तो 6 क्या है 2 से डिवाइड लग जा रहा है, यानी कि सम संख्या है। इस तरह से कोई भी संख्या, मान लीजिए कि 6 के साथ में 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 18, ये भी सम संख्या। इस तरह से कोई भी अगर आप संख्या लेते हैं 6 के साथ में गुना करते हैं तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गया, ये सम हो गया। ठीक। अब यदि r बराबर 1 लेते हैं तो क्या होता है 6 प्लस 1। यह क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस 1 हो जा रहा है। मान लीजिए कि q कोई पूर्णांक है, मान लीजिए 1 ले लिए तो 6 हुआ, और 6 प्लस 1 कर लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यानी कि ये विषम पूर्णांक है। कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये 6q है, q के साथ में कोई पूर्णांक हो सकता है। यहाँ सम संख्या है, सम संख्या में अगर 1 को प्लस करते हैं तो हमेशा विषम आता है। सम संख्या ये वाला हो गया, और इसको 1 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगा। तो हमें यह क्या आ गया, विषम संख्या, विषम पूर्णांक है, ये जो है विषम पूर्णांक है। यदि r बराबर 2 लेते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, ये तो सम संख्या हो गया। यहाँ से स्पष्ट है कि ये जितने भी संख्याएं आएंगे ये सभी के सभी सम संख्या आएगा। तो मान लीजिए कि 6q जो है सम संख्या है, और इसमें अगर 2 को प्लस किया जाए, सम संख्या को सम संख्या में जोड़ा जाता है तो वो सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये तो सम पूर्णांक हो गया। यदि
r बराबर 3 लेते हैं तो क्या आया है 6³ + 3, यानी कि इसको देख लेते हैं। ये तो सम संख्या है, सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ते हैं तो याद रखिएगा ये हमेशा विषम आता है, ये भी विषम पूर्णांक, ठीक है। और आगे चलते हैं, यदि r बराबर 4 रखते हैं तो क्या आया है a का मान 6³ + 4, यानी कि अगर सम संख्या में अगर सम संख्या को जोड़ देते हैं तो ये सम संख्या ही प्राप्त होता है, सम पूर्णांक ही प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, लास्ट कंडीशन क्या है, यदि r बराबर 5 लेते हैं तो यहाँ पर 6³ + 5 हो जाता है, यानी कि ये सम संख्या है। सम संख्या में अगर विषम 5 क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या को जोड़ा जाता है तो हमेशा विषम संख्या ही आता है या विषम पूर्णांक ही आता है। तो ऊपर हमको क्या दर्शाना है, दर्शाइए कि 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। हम पहले ही मान चुके हैं विषम धनात्मक पूर्णांक a है। मान लीजिएगा अगर माने हैं विषम धनात्मक पूर्णांक a माने हैं तो सम पूर्णांक नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक विषम पूर्णांक है तो ये तो नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। यहाँ भी माने हैं सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक नहीं हो सकता है। और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ भी एक सम पूर्णांक आया तो ये भी नहीं हो सकता है। हमको दर्शाना क्या है, 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में दर्शाना है, जहाँ a क्या है, विषम धन पूर्णांक है। अगर विषम धन पूर्णांक माने हैं तो सम संख्या नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ a के मान यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ पर स्पष्ट है कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक 6³ + 1 या क्या दिया हुआ है 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में होता है, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। अगर डिटेल्स में आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो फुल मार्क्स आने की संभावना है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। और पहले जो क्वेश्चन करवाए थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो जाके देख लीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे। मैथ रिवीजन का चीज़ है, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा और एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।